क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत दृष्टिकोण है, आपका जो चिंतन गलत दिशा में जा रहा है, आप गलत सोच रहे हो, उसमें हम करेक्शन देते हैं। और इस करेक्शन को देने के लिए नए नए एपिसोड्स जो है हम लेकर के आते हैं। जब आपको ये करेक्शन हो जाता है तब आपको सम्यक दर्शन मिलता है। और एक बार हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे आगम कहते हैं, एक बार व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिल जाता है तो वह व्यक्ति अपने भवों की संख्या घटा देता है और उसको मुक्ति अवश्य मिलती है। तो ऐसा जो है हम आपको जो है पारसमणि देते हैं, वो आत्मदर्शन के रूप के अंदर, आत्मविज्ञान के रूप के अंदर, और केंद्र में हमारी आत्मा है, उसी का ही सारी बात बताई जाती है। तो भाई और बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि इसका मुख्य अर्थ हम बताना चाहते हैं आपको कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए जो है अभ्यास किया जाता है। हम मुक्त होना चाहते हैं, वैरागी बनना चाहते हैं, तो हम अभ्यास के द्वारा जो है वह वैराग्य को प्राप्त करें। और वैराग्य को प्राप्त होने के बाद में हम अनासक्त बन जाते हैं, और अनासक्ति व्यक्ति विधेय होता है, और विधेय होने के बाद में उसका जीवन के अंदर वो जीवन मुक्त बनता है। और वह जो है वो वेदांत की भाषा में बात करें कि जब उसका देहावसान होता है तो वो जीव मुक्त हो जाता है, वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, और विधेय को जो है ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो ये किससे होता है? ये वैराग्य से संभव है। और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। देखिए, हमारे जीवन में दो बातें होती है, एक तो नैसर्गिक और एक होती है हमारी अर्जित। नैसर्गिक चीज हम पीछे से लेकर के आए होते हैं, और पीछे से जो लेकर के आया है वो नैसर्गिक रूप से जो है वो ऑटोमेटिकली उसको प्राप्त हो जाता है। और वैराग्य, अनासक्ति कोई व्यक्ति पीछे से लेकर के आता है, जो प्रारब्ध पीछे से लेकर के आता है, और वह जब उदय भाव के अंदर प्रारब्ध जब आता है तब उसको जो है वो अपने पुण्य के कारण वैसे फल मिलते हैं। लेकिन बीज वो पिछले जन्म के अंदर बो करके आता है। अब तो इस जन्म में उसका जो है कर्म फल मिलता है, कर्म परिणाम मिलता है, और सुख दुख की अनुभूति होता है। ये तो सारा होता है नैसर्गिक व्यक्ति जो पीछे से लेके आया है। अब दूसरा क्या है? अभ्यास। व्यक्ति को जो है वैराग्य पैदा करने के लिए अभ्यास करना पड़ जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो हमारी प्रैक्टिस है वही व्यक्ति को जो है परफेक्ट बनाती है। कैसे बनाती है? कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के, और सल पर पड़त निशान। पुराने जमाने में चड़स के द्वारा पानी जो निकाला जाता था, उस वक्त में ये मोटर वगैरह विद्युत यंत्र नहीं थे। तो जो चड़स बनाया जाता था, उस चड़स को जो है वो घुमाने के लिए जो एक टेपर जो है नाल बनाई जाती, जिसमें पशु को लगा दिया जाता है रस्सी के साथ में, या जो जैसे ऊंट हो चाहे बैल हो, उनको रस्सी के साथ बांध लिया जाता है, और वो टेपर में चलता रहता था। और चड़स जो पानी भर करके नीचे डूब करके कुएं में से ऊपर ला करके और चड़स खाली हो जाता था। तो ये सब कार्य जब होता था तो एक बहुत बड़ा पत्थर के ऊपर जो है रस्सी चलती थी। जो जो टेपर में हो जाता था वो रस्सी जो है वो इस पत्थर के ऊपर जो से चलती थी। तो वैसा ही सिस्टम होता था। तो रस्सी जो है वह जो बार बार जब पत्थर पे चलती थी, पत्थर के अंदर वह जो है निशान बना देती, खड्डा कर देती थी।
तो यहाँ पर जो है वो हमारे आगमकार कहते हैं कि बार बार रस्सी के जो पत्थर पर चलने से वहाँ भी खड्डा हो जाता है। तो आदमी बार बार प्रयास करता रहे, अभ्यास करता रहे, प्रैक्टिस करता जाए, तो एक मूढ़ व्यक्ति, एक जो है वह कहना चाहिए एक अज्ञानी व्यक्ति जो है, मूर्ख व्यक्ति भी जो है विद्वान बन सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे जो है वो शास्त्रों के अंदर। कवि कालिदास एक जो है बिल्कुल कहना चाहिए था मूढ़ था, मूर्ख था और विद्वान बन गया। संत तुलसीदास जी बड़े डाकू थे और वो बदल गए, और बदल करके जो है वो उन्होंने रामचरितमानस की जो है रचना की। ऐसे बहुत से सीधा। रोहिणी बड़ा डाकू था, तो वो भगवान जो है वो महावीर के प्रवचन सुन करके कान में खाली एक प्रवचन उसका गया और बहुत बड़ा संत बन गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, व्यक्ति के अंदर रूपांतरण हो जाता है। ये सारा अभ्यास के द्वारा होता है, ये हमें अर्जित करना पड़ता है। और जो लोग पीछे से लेकर के आते हैं वो नैसर्गिक होता है। जैसे व्यक्ति के अंदर क्रोध मान माया लोभ, पूर्व जन्म के अंदर क्रोध मान माया लोग शून्य होते थे, तो इस जन्म में वह व्यक्ति अनासक्त बन जाता था, उसको गुस्सा कम आएगा। वो बचपन से ही शंकराचार्य को देखिए और स्वामी दयानंद सरस्वती को देखिए, रामकृष्ण परमहंस को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए। ये लोग क्या नैसर्गिक जो है बहुत सी चीजें पिछले जन्म से लेकर के आए, तभी जो है स्वामी विवेकानंद में केवल 36 वर्ष की अवस्था के अंदर दुनिया को वो ज्ञान दिया, जो कि मेरे ख्याल से वो युगों युगों तक नहीं होता। राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, महावीर को देखिए, 24 तीर्थंकर को देखिए, नैसर्गिक चीजें लेके आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को, हर व्यक्ति नैसर्गिक नहीं होता है, कुछ लोगों को अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास से भी वैराग्य पैदा होता है। तो आज हमारा जो विषय नैसर्गिक की बात हमने कर दी, वो तो ऑटोमेटिकली होता है। आज हम जो बात करेंगे कि वो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, इसका मतलब वैराग्य को पैदा करने के लिए अभ्यास से हम वैराग्य कैसे पैदा कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, कुछ उदाहरण लेकर के, और हम धीरे धीरे स्टेप बाय इसको पैदा करेंगे। देखिए, हम वैराग्य पैदा करना क्यों चाहते हैं? वैराग्य पैदा किए बिना हम जो हमारा जो शाश्वत जो रूप है उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो आसक्त रहेंगे, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। अनासक्त व्यक्ति ही जो भीतर प्रभु विराजमान है उसकी तरफ उसका ध्यान जाएगा। आसक्त व्यक्ति तो क्या करेगा? विषय नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, और तीनों बेअंदाज। एक जो भोग भोगने वाला व्यक्ति होता है, विषय ही नहीं होता है, उसकी लालसा ये होती है कि शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, भोग भोगते ही एकदम मृत्यु को प्राप्त होता है, तो भी वो भोग भोगना नहीं छोड़ता। उसकी तृष्णा है, वो उसकी आसक्ति है। और दूसरा जो है वो पाम रोग होता है, उसकी खाज इतनी होती कि हमारे खून निकल जाता है, खून की बूंदें टपकनी रहती है, फिर भी वो पाम रोग का जो है हम खाज जो खणते रहते हैं। इसका कारण क्या है कि वह जो है वह एक लालसा है, वह एक तृष्णा है, और उससे लोभी है। उसके पास में देखिए, जहां लहा तहां लोभा, जहां पर लाभ होता है वहां लोभ होता है। जो बेचारा सामान्य व्यक्ति होता है वो दान पुण्य की भावना रखता है, परिवार का भी पोषण करता है, और अतिथि देवो भव घर आता है उसको भी रूखी सूखी रोटी खिलाता है, और साधु महात्मा आता है उसकी भी सेवा करता है, और वो कहता है कि जो है फूल की जगह पाखड़ी है बाप जी। मतलब ये हो गया कि अगर उसके वो 10,000 रुपये भी कमाता है तो 1,000 रुपये दान पुण्य करता है, क्योंकि वो समझता है कि मुझे ये करूंगा तो वैसा मुझे आगे अच्छा मिलेगा। अभी मुझे कम क्यों मिला है? क्योंकि मैंने दान पुण्य नहीं किया है। मुझे जो अंतराय लगी हुई है उस अंतराय को मैं दे करके तोड़ूं, तो वो सारा अभ्यास करता है। लेकिन जहां पर जो व्यक्ति धनी हो जाता है उसको तो लोभ चालू रहता है, लोभ चालू रहता है। करोड़ हो गया, 2 करोड़ करो, 5 करोड़ करो, 10 करोड़ करो, 100 करोड़ करो, अरबपति बनो। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि वह व्यक्ति आसक्ति के अंदर डूब जाता है,
और मनुष्य के लिए, ग्रीडी आदमी के लिए इतना कहा गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी नेचर माँ के अंदर सारा जितना भी भंडार है, वो सारा भंडार है, धन दौलत एक व्यक्ति को ही दी जाए तभी भी वही नहीं धापता है, जबकि 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है वो सारा उनका भरण पोषण से हो जा सकता। कहने का वक्त होता है कि व्यक्ति जब नीड से ग्रीड के अंदर चला जाता है तो वह व्यक्ति जो है बहुत आसक्त हो जाता है और वो उसको अनासक्ति नहीं रहती है और वह व्यक्ति प्रभु भजन, ईश्वर भक्ति और स्वरूप के निज स्वरूप के अंदर जा ही नहीं सकता। निज स्वरूप की प्राप्ति करने से ही हमारी मुक्ति होगी, क्योंकि जो निज स्वरूप है वो स्वयं मुक्त है। जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे, आत्मा को प्राप्त कर लेंगे, अर्थ क्या हुआ कि हम मुक्ति की ओर प्रयाण कर लेंगे। वो तो मुक्त है ही है, लेकिन जब हमारा केंद्र के अंदर सारा ये चेतन तत्व ही रहेगा तो 24 घंटे हम भजना उसकी करेंगे, 24 घंटे हमारा कार्य वही रहेगा। तो ये अभ्यास चालू हो जाता है और ये अनासक्ति से होता है। तो अभ्यास करने का अर्थ क्या हो गया कि आप ये जो है वो भीतर चिंतन करो कि मेरे प्राथमिकता इसको दो, और जितना भी हमारा जड़ पदार्थ है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा धन दौलत परिवार और उसके साथ साथ के अंदर अपना पद प्रतिष्ठा है, उसको जो परिधि पर मानो। और जब केंद्र के ऊपर ध्यान दोगे तो केंद्र पर ध्यान देने से हमारा धीरे धीरे अनासक्ति बढ़ती जाएगी। केंद्र का कितना महत्व हम आपको बताएं कि हमारी केंद्र में जो सरकार होती है वो पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करती है, और राज्य में होती है वो एक छोटे से राज्य में करती है। भारत 32 राज्यों से घिरा हुआ, तो जो राज्य सरकार का दायरा सीमित हो जाता है, वो भी जो है मैनेजमेंट करती है। लेकिन केंद्र सरकार जो केंद्र में है वो तो 130-40 करोड़ सबकी जो है वो जनता का ध्यान रखती है, सबका हित करती है, क्योंकि वो केंद्र में है। राज्य वाली 130 करोड़ की नहीं, राजस्थान के अंदर 10 करोड़ की आबादी तो 10 करोड़ का ध्यान रखेगी, और केंद्र में रहने वाली सरकार 130 करोड़ का ध्यान, क्योंकि वो केंद्र के अंदर है तो इसीलिए उसी को केंद्र माना गया है, केंद्रीय सरकार कहा गया है। तो उसी तरीके से हम केंद्र का अर्थ होता है कि हम जीवन में समय किस पर ज्यादा डिवोट करते हैं। केंद्र में अविनाशी होगा तो 24 घंटे जो भी चिंतन करेंगे वो ये चिंतन करेंगे कि हमारी आत्मा भारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य मुक्ति है। और ये अभ्यास की जो हम बात कर रहे हैं, अभ्यास जो है वो किसका करें? वैराग्य का अभ्यास करें। वैराग्य और आत्मा स्वरूप दो बातें नहीं है, एक ही बात है। वैराग्य आते ही जो है हम आत्म स्वरूप का जो है मनन करना चालू कर देते हैं, अपने स्वरूप के अंदर चले जाते हैं, 24 घंटे वो कार्य करते हैं जिससे कि हमारा आत्मा का कल्याण हो और हम समाज सेवा के रूप में जगत का कल्याण करें। दो एस्पेक्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं अभ्यास के, जो है वैराग्य के अभ्यास के द्वारा, कि एक तो आत्म कल्याण, स्वयं का कल्याण, और दूसरा जगत कल्याण। जगत कल्याण की बात क्यों कही गई है कि हम जो है समाज से पहचान लेते हैं, समाज में पैदा होते हैं, समाज में बड़े होते हैं, समाज में पलते पोसते हैं, तो समाज का हमारे पर ऋण है। 4 तरह के हमारी भारतीय संस्कृति में ऋण बताए हैं, तो मनुष्य को ऋण साथ लेके नहीं जाना चाहिए। पहला देव ऋण होता है, तो देव ऋण के अंदर जो हमारे प्रभु है, हमारे जो भगवान हैं, जिनको हम आराध्य मानते हैं, उनका हमारे पर ऋण है, क्योंकि हमें वो सही रास्ता बताते हैं, हमारे पर कृपा करते हैं। ज्ञानी पुरुष का, गुरु का जो है वो हमारे पर कृपा करते हैं। तो देव का ऋण क्या होता है? ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का मनन करना, ईश्वर को याद करना और ईश्वर के मंदिर में जाना और उसकी बात को सुनना, उस पर समय लगाना। तो उससे जो है हमारी देव ऋण उतरता है। दूसरा ऋण होता है पितृ ऋण होता है। हमारे माता पिता जो हमें संसार में लाते हैं, वो संसार के भगवान होते हैं, उनकी चित्त समाधि बनी रहे उसके लिए उनकी सेवा करना, उनको कोई का दुख नहीं देना, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कोई तरह का उनको दुख न देना, उससे और उनकी सेवा करना, श्रवण कुमार बनना, ये जो है पितृ ऋण उतारने की बात है। और तीसरा जो ऋण होता है वो गुरु का ऋण होता है।
हम 25 वर्ष की उम्र तक जब है ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, यानी शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे आज की कॉलेज की शिक्षा हो, 25 वर्ष तक शिक्षा करीब करीब पूरी हो जाती है, वो हमें गुरु शिक्षा देता है। तो गुरु के प्रति हमारा ऋण होता है, वो गुरु की आज्ञा को मान करके और गुरु की सेवा करके और गुरु का रेस्पेक्ट करके वो हम गुरु का ऋण उतार सकते हैं। चौथा ऋण समाज का ऋण होता है। तो मैंने जो तिन्नानम तार्यणम की बात की कि हम जगत कल्याण की बात क्यों सोचें, हम स्वयं के कल्याण की बात क्यों नहीं सोचे, क्योंकि हमारा समाज का ऋण है। समाज ने पहचान दी, समाज में बड़े हुए, तो उसका ऋण उतारने के लिए हम दूसरों का भला करें, दूसरों को सही रास्ते पर लाएं, दूसरों को हम जो कुदरती रचना, कुदरत का कानून, सनातन सत्य की बात बतावें, उनको अल्टीमेट ट्रुथ बतावें, उनको बतावें कि शास्त्र जो सनातन सत्य क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, वो बताने से क्या होगा, उनको शाश्वत सुख की प्राप्ति, मुक्ति में शाश्वत सुख है, वो हम सबको दिलाना चाहते हैं, मोक्ष दिलाना चाहते हैं। जगत कल्याण का मतलब जगत के सब जीवों को शांति मिले, आनंद मिले और मुक्ति मिले। ये सारी बात जो होती है, तो ये सब होता कब है? ये अनासक्ति से होता है। आसक्ति में तो क्या होता है, हम 5 इंद्रियों के सुख के अंदर ही समय घुमा देते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हम जो प्रतिदिन जो है वह एक जो विटालिटी पैदा करते हैं, मन वचन काया जो चलता है वो कर्ण वीर्य से चलता है और आत्मा की शक्ति को लब्धि वीर्य कहा जाता है। वो तो ऑलरेडी आत्मा के अंदर है ही है। शरीर को चलाने के लिए, मन वचन काया को चलाने के लिए जो कर्ण वीर्य होता है वो हम जनरेट करते हैं, वो हम पैदा करते हैं, उसको विटालिटी बोलते हैं, प्राण ऊर्जा बोलते हैं। वो 4 चीजों से आती है, भोजन, पानी, अग्नि, जैसे कि सूर्य की अग्नि, जठराग्नि आदि, और प्राण वायु, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन, चारों से विटालिटी बनती है। और ये विटालिटी इकट्ठी होती होती जो हमारे एक प्राण ऊर्जा का शक्ति का भंडार है, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी उसका निचला भाग है वो शक्ति केंद्र कहलाता है। वहां पर सारी ये प्राण ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। सामान्य व्यक्ति क्या करता है कि उस प्राण ऊर्जा को भोग विलास, 5 इंद्रिय सुख जैसे पशु क्या करते हैं, मैथुन करते हैं और इसको वेस्ट कर देते हैं। इस एनर्जी को वेस्ट करने से ये जो और संतान उत्पत्ति वगैरह और धन दौलत सारा दिन लुब्ध रहना उसमें खर्च होती रहती है। लेकिन जो लोग वैरागी होते हैं, जो लोग अभ्यास के द्वारा, मैं अभ्यास की बात बता रहा हूँ, अभ्यास करने के लिए हमें कुंडलिनी जागरण करना चाहिए, हमें अंतर यात्रा करनी चाहिए, उससे हमारा वैराग्य पुष्ट होता है। वो कैसे की जाती है, मैं आपको जो है एक उदाहरण के तौर पर बताता, मैं आपको करके बता देता हूँ उदाहरण, क्योंकि ये अपने वैराग्य को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है। तो सबसे पहले अपने आँखों को बंद कीजिए और रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, दोनों हाथें ध्यान मुद्रा के ऊपर, और अपने चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए और ये सुझाव दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जावे। अनुभव कीजिए मेरे शरीर की एक ही कोशिका शिथिल हो गई है, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं और किसी तरह का भार नहीं, किसी तरह की चिंता नहीं। मेरा पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया। अनुभव करें कि हमारा शरीर, मेरा शरीर है वो अपने जगह से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, इतना हल्का हो गया है। अब दोनों नथुनों के बीच के अंदर अपने चित्त को केंद्रित करें, दोनों नाक से जो है वो सांस आ रही सांस को थोड़ा लंबा करें, लंबा लें, लंबा छोड़ें। जब हम सांस लें तो पेट फूलना चाहिए और जब सांस निकालें पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा, गहरा, शिथिल सांस, लंबा सांस, सांस शिथिल, शरीर शिथिल। अब जो है हम प्रयोग करेंगे कुंडलिनी जागरण का अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे, जहाँ जो हमारा ऊर्जा का समुंदर लहरा रहा है, तालाब लहरा रहा है, वहाँ चित्त को ले जाइए और अपनी गुदा को जो है ब्लेडर की तरह दबाइए। हमको क्या करना है कि जैसे कि ब्लड प्रेशर नापने वाला जो यंत्र होता है और उसके अंदर जो हमारा जो पारा होता है ऊपर चढ़ता है, उसी तरीके से हमें जो है
इस ब्लैडर को दबा करके जो ब्लड प्रेशर का ब्लैडर होता है, हमारा गुदा है, उसको दबा करके और सांस को भरने के साथ के अंदर ये जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है सफ़ेद धागा होता है, उसको देखिए, जिसको कि हम धागे को जो है वो हम जो सुषुम्ना कहते हैं, वो सुषुम्ना के अंदर स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसके भीतर जो है वो हमारा जो जितनी विटालिटी है, जितनी हमारी प्राण ऊर्जा उसके भीतर में श्वास के साथ में उठ रही है, और उसको वो जुड़ा हुआ शस्त्र सार से हमारे जो है जो केंद्र ज्ञान केंद्र से वहाँ जहाँ पर जो हमारी चोटी है वहाँ छोड़ दीजिए, फिर श्वास को जो है वो निकालते हुए धीरे धीरे उसी रास्ते से वापस जो है शक्ति केंद्र पर आइए। तो ये प्रयोग जो है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार कीजिए, तो नीचे की जो शक्ति है धीरे धीरे वो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से गुदा के जो है दबाने के साथ में श्वास के भरने के साथ के अंदर स्पाइनल कॉर्ड से वो शक्ति उठ करके हमारी शस्त्र सार में इकट्ठी होती रहेगी। तो इसको बार बार जो है हम भूखे पेट करेंगे तो ये शक्ति जा करके शस्त्र सार केंद्र के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, और यहाँ पर शक्ति है वो नाम मात्र की रह जाएगी। तो भाई और बहनों, आँख खोल लीजिए। तो कहने का अर्थ ये है, ये सारी शक्ति जो है हमने स्थानांतर दिया कि हमने अभ्यास किया, ये अभ्यास से आई। तो अभ्यास जब से ये सारी शक्ति विटालिटी जब हमारे शस्त्र सार में इकट्ठी हो जाती है, ज्ञान के रूप में परिणित हो जाती है, तो हमारे को वैराग्य हो जाता है। ज्ञान का संबंध वैराग्य है। ज्ञान ये कहता है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो चेतन हूँ। ये जो शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के लिए भुगतान के लिए मिला है, ये जड़ है, ये नाशवान है, भेद विज्ञान है। हम दोनों पड़ोसी है, साथ साथ रहते हैं, शरीर भी साथ रहता है और प्रभु भी साथ रहता है। लेकिन प्रभु जो है वो तो चेतन है, वो तो अजर है, वो तो अमर है, वो तो सच्चिदानंद है, और वो हमेशा रहने वाला है, और ये हर बार जाने वाला है। वो भूतकाल के अंदर जो था वो भी चला गया, वर्तमान काल का पुतला है, ये भी जाएगा, और फिर कर्म करके भविष्य में आएगा, वो भी जाएगा, और 84 लाख के अंदर कितनी बार घूमता रहा। लेकिन प्रभु है वो अविनाशी है, अजर अमर, अपनी जगह पर स्थिर है, और वो मुक्ति जैसा है। लेकिन बार बार जो है ये पुतला जो है वो कॉजेज डालता रहता है, और कॉजेज डालने के कारण में इसकी प्रेजेंस जो कि जन्म जन्मांतर से प्रभु की है उसको तकलीफ होती है, प्रभु छटपटाते हैं। वो मुक्त जैसे ही है, मुक्ति अपने स्थान पर जाना चाहते हैं, पर ये छोड़ नहीं रहा है, ये बांध के रखा हुआ है। ये ज्ञान आ जाता है, ये अनासक्ति है। मतलब हमें जो पदार्थों के प्रति जो आसक्ति हमारा दृष्टिकोण जाता था भीतर, इतना एक बहुत बड़ा जो है सुख का सागर आ जाता है, दरिया आ जाता है, जो कि हमारा प्रभु का गुण है। तो ये बाहर के जितने जितने भी साधन है फीके लगते हैं, और यही वैराग्य है। जो सच्चा वैरागी होगा, जो अनासक्त वाला होगा, वो पदार्थों में दिलचस्पी कम लेगा, पर वो पदार्थों में जी रहा है, क्योंकि उसका भुगतान है, वो तो हर एक को पूरा करना पड़ेगा। राजा राम को भी वनवास जाना पड़ा, और राजा हरिश्चंद्र को भी जो है वो 12 वर्ष जो है चंडाल के घर पानी भरना पड़ा। और भगवान कृष्ण को भी देखिए कि उनका जन्म जो है वह कारावास में हुआ, और उनके असली माता पिता ने उनको नहीं पाला, ग्वाले रूपी माता पिता में पाला। और अंत समय में भगवान के तीर लगा, जब भगवान ने देह छोड़ी तो अकेले था। जब राम और कृष्ण से, और भगवान महावीर ने तो इतने कष्ट भुगते जो 23 तीर्थंकरों ने नहीं भुगते, वो इन्होंने 12.5 वर्ष के अंदर भुगते दीक्षा लेने के बाद के अंदर। तो ये तो नियति का योग है, ये तो पीछे से लेके आया है, ये अलग चीज है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, ये तो अपना चलता रहेगा। वो अनाशक्ति है। और ध्यान किस में देना? ध्यान प्रभु में देना। केंद्र के अंदर अविनाशी रहे, और परिधि के अंदर ये हमारा जितना भी जड़ पदार्थ रहे, ये शरीर जड़ पदार्थ है, ये तो लेके आया, ये तो चलता रहेगा, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। ये तो राग देश का पुतला है, वहां से ध्यान हटा करके ध्यान यहाँ लाना, यानी ध्यान को यहाँ से हटा करके यहाँ लाएंगे जहाँ पे अविनाशी है, वहाँ प्रभु विराजमान है, तब हमारा धीरे धीरे कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर एपिसोड है। ये एक जो है हमारी सत्संग है कि हमें
आखिर वैरागी बनना पड़ेगा। अनाशक्ति के बिना हमारे ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान के बिना अनाशक्ति नहीं आएगी, और अनाशक्ति प्राप्त हो जाती है तो हमारा गंतव्य हमें प्राप्त हो जाता है, हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है। और आसक्ति रहेगी वहाँ हमारा बंधन है, और अनाशक्ति है वो हमारी मुक्ति है। अब आप निर्णय कीजिए कि आपको बंधन में रहना है या मुक्त में रहना है। जो कैदी होता है, जो जेल में रहता है, वो बंधन में होता है, और हम सीना तान करके जो है घूमते हैं फिरते आनंद अनुभव करते हैं, तो हम स्वच्छंद है। एक जो है पिंजरे के अंदर जो है तोते को बांध दिया जाता है तो वो बंधा हुआ है। तोता का लक्षण है वो तो घूमने वाला है, वो इस पूरे खुले आकाश में विचरण करने वाला है, उसी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन उसको पिंजरे में डाल के जेल में डाल दिया तो ये आपका प्रभु जो कि आपका जो है अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, उसको आपने पिंजरे में बंद कर दिया। तो इसकी छुट्टी कीजिए। इसकी छुट्टी करने के लिए वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य का अर्थ होता है दिशा यूं होनी चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम इस सत्संग के रूप में देख रहे हो। ये सच्ची संगत है, और ये सत्संग का अर्थ होता है कि अच्छे भले इंसान की सत्संग करना। आपके प्रभु से बढ़कर के भला इंसान कौन सा होगा। आत्मविज्ञान आपके प्रभु का ज्ञान कराता है, प्रभु के दर्शन कराता है, ईश्वर के दर्शन कराता है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बराबर सत्संग करते रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सुकून मिले और मुक्ति मिले। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।